तो मित्रों आओ रिसर्च करें एक आइडिया के ऊपर और प्रैक्टिकली हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे की जाती है रिसर्च। अगर आपको भी अपने स्टार्टअप या बिजनेस के लिए रिसर्च करनी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रॉपर रिसर्च से आपको पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है और आपके स्टार्टअप आइडिया की कितनी है। लोग सोचते हैं रिसर्च का मतलब होता है कि सर्विस कराना, अपने दोस्तों से पूछना, फैमिली मेंबर्स से पूछना क्या आप इसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, चाहे आपकी कोई सी भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों ना हो। लेकिन आपको करनी चाहिए इन डेप्थ एनालिसिस आपकी पोटेंशियल मार्केट का और आपके कॉम्पिटिटर्स का, आपके फोरकास्ट का, आपके ट्रेंड्स का, जिससे आपकी ग्रोथ और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो पता चल सके। तो रिसर्च करने से पहले कुछ सवाल आपको पूछने चाहिए खुद से। क्या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग मौजूद हैं कि नहीं मार्केट में, और किस प्राइस पे मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को वायबल बनाऊंगा, मुझे नेसेसरी डेटा कहां से मिलेगा। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें से बहुत से तरीके जो हैं वो फ्री हैं, और ऐसे ही कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, आपके बिजनेस आइडिया को ढूंढने में मदद करने वाला हूं। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं अपने पहले तरीके की तरफ। आपको लाइब्रेरी जाना है। देखो भाई, पहले ही बोर मत हो जाना, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके आपको क्या उठाना है, सवाल ये है। आपको सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बुक हो उसको पहले देखना है, अच्छे से उसे खोलना है और उसको जानना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज क्या हैं। वैसे आपको ये जानकारी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, आप लाइब्रेरी को यूट्यूब से भी कंपेयर कर सकते हैं और एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे बताता हूँ। आप अगर लाइब्रेरी या यूट्यूब के बिजनेस सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी चीजें आपको बिजनेस कीवर्ड टाइप करने पे सबसे पहले नजर आती हैं, कौन सा बिजनेस है वो, उसके बारे में पहले देखिए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसकी पोटेंशियल ग्रोथ जानने की कोशिश करेंगे, जो कि पहला कदम होगा आपका रिसर्च की तरफ। लेकिन मान लेते हैं कि आपको वो आइडियाज पसंद नहीं आए, फिर क्या? तो दूसरा तरीका आता है, आपको कस्टमर्स क्या देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर, उसको ढूंढना है। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा दो तरीकों से। पहला, आपको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट पे जाना है, वहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक करके आपको कीवर्ड रिसर्च प्लानर पे जाना है और वहाँ आपको जो भी कीवर्ड चाहिए उसके ऊपर सर्च करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बिजनेस इन डेटा एनालिटिक्स ये डाल देता हूँ। ये कीवर्ड को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस कीवर्ड के पीछे जा रहे हैं, और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि डेटा फील्ड में कितने बिजनेसेस और आ सकते हैं और लोग कितना ज्यादा इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। यानी यहाँ पर आपको सप्लाई और डिमांड के बारे में पता चलेगा। चलिए एक और चीज सर्च करते हैं, फूड बिजनेसेस, बिजनेस ऑफ फूड और रेस्टोरेंट बिजनेसेस। तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि कितने लोग इसे सर्च तो कर रहे हैं, और ऊपर से आपको यहाँ सीपीसी और सीपीएम देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स भी, यानी एड रेवेन्यू भी इसका कहीं ज्यादा है, यानी लोग इसे देखना भी पसंद करते हैं और करने की सोच भी रहे हैं। चलो ठीक है, एक अंदाजा यहाँ से मिल जाता है। ऑनलाइन और क्या क्या कर सकते हैं उसका तरीका और जानते हैं। आपको ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है जो भी आपका रिलेटेड स्टार्टअप है। मान लेते हैं आपको यहाँ पर एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप को खोलना है, तो आप सर्च करेंगे टॉप 10 ब्लॉकचेन आइडियाज। आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट खुल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, उस लिस्ट में कितने आइडियाज कॉमन हैं, जितने भी आप पेज चेक कर सकें, 1 2 3 4, लिमिट नहीं है, लेकिन प्रोबेबली आपको 10 पेजों में ही पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड है। तो अब बात ये आती है कि कितने पेजों में आपको सेम कॉमन आइडियाज देखने को मिले हैं। उन कॉमन आइडियाज का मतलब ये है कि लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और उस चीज को वो करना चाह रहे हैं। इस एग्जाम्पल में एनएफटी मार्केट प्लेसेस एक ब्लॉकचेन आइडिया के रूप में सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि इसकी सप्लाई और डिमांड दोनों ही इनवर्स रिलेशनशिप बनाती हैं, यानी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ही ज्यादा। इसलिए आजकल आपको एनएफटी मार्केट प्लेसेस की मांग देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर मैं सर्च करूं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडियाज के बारे में सर्च करूं, मैंने यहाँ सर्च कर लिया बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2022। चलिए इसमें यूनिक भी डाल देते हैं। अब आप ये देखेंगे कि कितने स्टार्टअप्स जो हैं हर पेज में कॉमन हैं और कितने अलग अलग। का मतलब यहाँ पर ये है कि लोग सर्च तो करते हैं लेकिन इससे कोई इम्प्लीमेंट करना नहीं जानता है, और इम्प्लीमेंट करता नहीं है ये समझकर, क्योंकि ये अंडररेटेड माने जाते हैं। तो ऐसा आपको पैटर्न कितने पेजेस में देखने को मिल रहा है। उन आइडियाज की आप लिस्ट बना लीजिए जो कि कॉमन है। अब एक सवाल यहाँ से निकल के आता है कि भैया ऐसा है कि अगर कॉमन स्टार्टअप्स हैं तो एक दूसरों की इन्होंने चीटिंग कर ली होगी एसईओ के चक्कर में। जी मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसका भी एक तरीका है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में आप जो भी सर्च करेंगे, जो ट्रेंडिंग होगा उस समय, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस के ऊपर वहाँ सर्च करेंगे तो कौन से बिजनेसेस कितने सालों के लिए ट्रेंड में थे वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपको फ्यूचर ओरिएंटेड सोचना है ना, तो आपको पीछे के ट्रेंड्स भी देखने पड़ेंगे। फेसबुक 2008 में कोई नहीं जानता था, लेकिन 2000 में वेब 2 आने की वजह से उसे पता था कि आगे जाके इसकी मांग बढ़ेगी। और इसका एक मस्त आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ। वेब 3 अभी स्टार्टिंग में है, तो प्रोबेबली इसका ट्रेंड आगे जाके बढ़ने वाला है। ई कॉमर्स सेक्टर 2010 में शुरुआत हुई
थी और आगे आने वाले 5 सालों में वो ट्रेंड बन गया। तो यहाँ से एक पैटर्न बन जाता है, यानी आप जो आज चीज बहुत थोड़ी देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, वो चीज आगे आने वाले 5 सालों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इससे भी आप एक ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं और इसी के साथ आपके पास वो आइडियाज की लिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तीसरे तरीके पे आते हैं, तो तीसरा आता है अपने कॉम्पिटिटर्स पे रिसर्च करना। लेकिन वो कैसे करेंगे भाई? अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस थोड़ा क्रिटिकल होता है। आप उनके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। क्रंचबेस, ग्लासडोर, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर हर कंपनी के रिव्यूज डले रहते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटर का एनालिसिस जानने के लिए सबसे बढ़िया चीज लगती है मुझे अपने कॉम्पिटिटर के दुकान के सामने ही अपना प्रोडक्ट रख देना। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल मैं आगे इस वीडियो में दूंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं हम। इसका सबसे बेस्ट तरीका अभी तक तो माना जाता है सर्वे फॉर्म्स को और कंपनी के वर्किंग स्ट्रक्चर को, यानी उनके एम्प्लॉयज कैसा बिहेव कर रहे हैं और क्या सोचते हैं उस कंपनी के बारे में, उनसे बात करना। वो आप बड़ी आसानी से लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं। और सबसे क्रिटिकल पार्ट जो बहुत से लोग मिस करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं जो एम्प्लॉयज, उनको सब पता रहता है कि कौन सी कंपनी कैसे काम करती है और हमें इस पे काम करना है कि नहीं। चलो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। स्टारबक्स में एम्प्लॉयज का ऊपर रूल है कि वो हमेशा मुस्कुरा के ही सर्व करेंगे, यानी उससे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पर्सन की साइकोलॉजी कैसे काम करती है और मुस्कुरा के अगर कोई चीज देते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है कस्टमर के। वैसे उसके ऊपर भी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगी। तो आपको कॉम्पिटिटर की रिसर्च के लिए उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स दो लोग ही हैं जिनसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। खैर वो प्रोसेस किसी और वीडियो में। अपने चौथे तरीके की बात करें तो अपने पोटेंशियल कस्टमर से मिन्नतें मांगो कि भैया आओ एक नजर तो डाल लो, जैसा हम कहते रहते हैं। आपने पूरी रिसर्च कर ली है, आपको पता है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, बस आपको जरूरत है उन टारगेट कस्टमर का फीडबैक लेने की और उनके व्यूज जानने की। इसका सबसे बड़ा समाधान आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, जहाँ पर आप एड्स को रन करके ये पता लगा सकते हैं कि कस्टमर कितने ज्यादा क्लिकेबल हैं आपकी एड के ऊपर, जिससे अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि कितने इंटरेस्टेड हैं आपके आइडिया के ऊपर। एक बात और याद रखने की जरूरत है, आपके कस्टमर का जो एनालिसिस है वो हमेशा क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। यहाँ पर आपको सहारा लेना पड़ेगा टारगेटेड एड्स का, जितनी डिटेल में आप टारगेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च के लिए आप 100 लोगों को पूछ सकते हैं या 200 लोगों को जो अलग हो, आपके दोस्तों के सर्कल में ना हो, उनसे सर्वे फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपना MVP बना के, जैसा कि मैंने बोला, आप एड्स रन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं। अगला तरीका आता है इन्वेंटिव सोचना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। 3 दोस्त थे और वो जानना चाहते थे कि उनका जो ड्रिंक है वो अच्छा है कि नहीं। तो उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया एक लोकल जैज म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर और वहाँ पर 2 डस्टबिन लगा दिए। अब वो कस्टमर से ये पूछते हैं कि आप कहाँ वोट करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ना चाहते हैं और इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है हम आए कि नहीं आए। उन्होंने 2 डब्बों में लिख दिया यस और नो, और वीकेंड खत्म होते होते यस का डब्बा जो था वो ओवरफ्लो कर गया और वहाँ से बनी इनोसेंट स्मूदीज। और आखिरी एक फ्री का ज्ञान, जो भी आप कर रहे हो ना वो आप खुद ही करना, कोई भी एजेंसी को हायर मत करना और ना कि किसी एम्प्लॉय को। और डेटा की मदद से कैसे हम आगे जाएंगे उसके ऊपर वीडियो आने वाली है, जिससे आपको पहले 1000 कस्टमर्स मिल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो में 12 मजेदार मार्केटिंग तरीके जान सकते हैं और राइट वाली वीडियो में मैंने आपके लिए आइडिया तैयार रखे हैं बॉस। खैर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।